Hello friends, my name is Sarjan Kamboj and you are watching ECC English coaching classes. So guys, welcome back to a new video. In this video we will learn about past continuous tense. So this is a basic English grammar concept. If you want to understand today one concept, must watch my video till end. अगर आपको आज का कॉन्सेप्ट समझना है पूरे अच्छे तरीके से तो मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा. Please subscribe to my YouTube channel if you are new at my channel and like to my all videos if you feel that my videos are interesting and add comments if you feel any difficulty related to my concepts and if you want a new video and another topic. So अगर आपको मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड मेरी वीडियोस को लाइक कर देना. अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है मेरे कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगा. और अगर आपको कोई भी वीडियो अनदर टॉपिक पर चाहिए तो वो भी मैं आपके लिए बना दूंगा. सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. सो चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की डेफिनेशन कि आखिर में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता ही क्या है. The past continuous tense are events that happened in the past. It is also known as past progressive. So जो past continuous tense है, जो काम होते हैं हमारे past में, जो हमारे काम पहले बीत चुके हैं उसे क्या कहा जाता है? past continuous tense. So जो past continuous tense है हमारा वो एक और नाम से भी जाना जाता है past progressive. सो ये तो थी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की डेफिनेशन. सो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ. सो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, जो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है उसके कुछ पार्ट्स हैं, उन्हीं में से एक है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. सो मैं आपको पहले बता देता हूँ इसके पार्ट्स, टाइप्स ऑफ टेंसेस है जिसमें पास्ट टेंस है उसके पार्ट्स बता देता हूं. सिंपल पास्ट टेंस. सो जो यहां पर हमारा सिंपल पास्ट टेंस है इसी के ही तीन मेन पार्ट्स होते हैं. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. टेंस की मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, चलो पूरी लिख देता हूं. टेंस. सो ये था सिंपल पास्ट टेंस जिसके हैं थ्री मेन पार्ट्स. उन्हीं में से एक आता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो हमारा ये है रहा. सो पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में आगे भी पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा. सो जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसकी मैं कुछ बेसिक थिंग्स बता देता हूं. जैसे कि यहां पर कुछ वर्ब्स यूज की जाती हैं, वॉज नॉट एंड वर नॉट. ये नेगेटिव में यूज की जाती हैं. सो जो यार हमारा वॉज नॉट है इसकी एक शॉर्ट फॉर्म भी है जिसको हम चेंज कर सकते हैं वॉजंट में. सो अगर आप वॉज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? वॉजंट. और वर नॉट की क्या है? वरंट. सो ये तो थी डेफिनेशंस जो कि नेगेटिव में आती हैं. और जो पॉजिटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव है ये
इस हर एक टेंस के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। इनमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बनते हैं, जो कि मैं आपको बता देता हूं। जो कि पॉजिटिव है उसकी डेफिनेशन क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। सो ये तो थी पॉजिटिव की हमारी डेफिनेशन। और जो नेगेटिव है उसमें नेगेटिव में क्या होता है? जो नेगेटिव होता है यहाँ पर हो जाता है हमारा प्लस नोट। मैं दोबारा लिख देता हूँ नोट को। सो जो नेगेटिव है उसमें बस एक ही चेंज आ जाता है, सब्जेक्ट का ये सब्जेक्ट जो है वो भी सेम प्लेस पर रहता है, वॉज वर भी सेम प्लेस पर ही रहते हैं। यहाँ पर आगे आकर क्या हो जाता है? प्लस हमारा नोट, वॉज नोट वर नोट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ही था कि जो वॉज नोट हैं और वर नोट हैं ये नेगेटिव में यूज किए जाते हैं सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए। आगे हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जो इंटेरोगेटिव है उसकी डेफिनेशन क्या है भाई? वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आ जाता है हमारा? क्वेश्चन मार्क। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट टिल नाउ। सो मैं अब आपको आगे भी बताऊंगा। और जो इन टेंसेस में सब्जेक्ट्स यूज किए जाते हैं मैं वो भी आपको बता देता हूं। आई, वी, दे, यू, ही, शी एंड इट। सो ये सब्जेक्ट्स हैं जिनकी मदद से हम पूरे सेंटेंस को बना पाते हैं। सो जो ये सेंटेंस हैं इनमें से कुछ प्लूरल हैं और कुछ सिंगुलर हैं। सो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, इनको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हम। सो जो सिंगुलर होते हैं उन जिनके साथ हमारा सिर्फ वोज लगता है, वो सब्जेक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं जिनके साथ वोज लगता है। आई, ही, शी एंड इट। सो ये थे सिंगल सब्जेक्ट। और यहाँ पर हम किसी भी पर्सन का नेम भी ले सकते हैं, जैसे कि रीता, कोई भी एक पर्सन का नाम ले सकते हैं। सो ये तो थे सिंगुलर सब्जेक्ट्स जिनके साथ हम वॉज ही यूज कर सकते हैं, वर नहीं यूज कर सकते, सिर्फ वॉज। सो अब बात कर लेते हैं प्लूरल जिनके साथ यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? वर, वी, दे एंड यू। सो ये थे सब्जेक्ट्स जिनके साथ यूज किया जाता है वर सेंटेंसेस को बनाने के लिए। सो ये तो थी कुछ बेसिक थिंग्स अबाउट द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सो आगे मैं आपको बता देता हूं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव को पूरी ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को मेरा कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी लगे और आपको समझा जाए। सो जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव, सो पॉजिटिव की डेफिनेशन क्या है? तो वो तो मैं पहले ही बता चुका हूं, एक बार और बता देते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing एंड प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा फुल स्टॉप। सो ये तो थी पॉजिटिव की डेफिनेशन। सो आगे बढ़ते हैं। अब इसके मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूं, एग्जाम्पल्स जिनकी मदद से आपको पॉजिटिव इजी वे में समझा जाएगा। सो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, आई वॉज राइटिंग आर्टिकल। सो जो मैं हूं वो क्या लिख रहा हूं, आर्टिकल लिख रहा हूं। आई यहां पर हमारा क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। वॉज यहां पर हमारी वर्ब आ गई, सॉरी वॉज का वो सेम आ गया, और यहां पर हमारी वर्ब क्या है, राइट प्लस ing। यहां पर हमारी राइट में ई कट होगी और ई की जगह क्या आ गया, ing, और लास्ट में हमारा क्या बचा, आर्टिकल, जो कि हमारा यहाँ पर सब ऑब्जेक्ट है। सो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। ही वॉज रीडिंग बुक्स, रीडिंग बुक्स। सो ही है, कोई भी पर्सन हो सकता है ही, कि वो क्या रीड कर क्या किसकी रीडिंग कर चुका है, बुक्स की। ही वॉज रीडिंग बुक्स, क्या वो किताबें पढ़ रहा था। थर्ड एग्जाम्पल, शी वॉज ड्रिंकिंग कॉफी। शी कोई भी लेडी का नाम हो सकता है, शी एक तरह का सब्जेक्ट है, और यहाँ पर हमारा वॉज का वॉज सेम आ गया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था जो कि ही, शी एंड इट, आई। सो जो ये सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ क्या यूज किया जाता है, वॉज। ड्रिंक यहाँ पर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ing आ गया। कॉफी यहाँ पर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या वो चाय कॉफी पी रही थी। सो मैं इसको इरेज कर लेता हूं और आपको दो एग्जाम्पल और दे देता हूं ताकि आप लोगों को समझा जाए ये कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे तरीके से। फोर्थ एग्जाम्पल, वी वर कमिंग फॉर शॉपिंग। हम लोग किसके लिए आ रहे थे, शॉपिंग करने के लिए। सो वी यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, वर्क का वर्क सेम आ गया। कम यहाँ पर पीछे ई थी, ये कम सिंपल लिखा हुआ है। जब इसके साथ ing ऐड हो जाता है तो यहाँ पर हमारा ई क्या हो जाता है, कट हो जाता है, और पीछे क्या आ जाता है, ing, कमिंग। फिफ्थ एग्जाम्पल, you were shopping in the market। क्या तुम शॉपिंग कर रहे थे मार्केट में, क्या तुम कुछ सामान खरीद रहे थे। शॉपिंग हम किस चीज की शॉपिंग करते हैं, कपड़ों की, बर्तनों की, किसी भी चीज की शॉपिंग कर सकते हैं। कि वो शॉपिंग कर रहा था मार्केट में। यू वर शॉपिंग इन द मार्केट। सो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव। सो मुझे आशा है कि आप पॉजिटिव के बारे में समझ चुके होंगे, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं नेगेटिव के बारे में। इसको इरेज कर लेते हैं।
So friends, now I am going to explain you about negative. Negative. So आइए पहले हम जान लेते हैं नेगेटिव की डेफिनेशन. सब्जेक्ट प्लस was, were प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट. सो ये तो थी नेगेटिव की हमारी डेफिनेशन. सो आइए इसके मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ. एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल, आई वॉज राइटिंग. I was not writing article. मैं आर्टिकल नहीं लिख रहा था. सो यहाँ पर क्या हमारा आ गया was not. आए यहाँ पर हमारा सिंपल क्या था, सब्जेक्ट था. was का was हमारा यहाँ पर सेम आ गया और नोट का नोट भी सेम आ गया. राइट था, इकट हो गया, उसकी जगह क्या ऐड हो गया, ing. और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ गया आर्टिकल. सो जो मैंने पहले ही बताया था, जो वॉज नोट है इसके हम शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, वॉजंट. हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई वॉजंट राइटिंग आर्टिकल. मैं आर्टिकल नहीं लिख रहा था. Second example, he was reading. He was not reading books. मैं दोबारा लिख देता हूँ, was not. He was not reading books. और यहाँ पर हमारा वॉज नॉट किस में चेंज हो सकता है, वॉजंट में. ही वॉज नॉट रीडिंग बुक्स. और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ही वॉजंट रीडिंग बुक्स. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट. थर्ड एग्जाम्पल, एंड प्लीज नॉट skip my video, watch till end. If you will skip my video, you will didn't understand any concept. Third example, she was drinking coffee. वो कॉफी को नहीं पी रही थी. was not किस में चेंज हो सकता है, wasn't में. she यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आ गया, was का was सेम आ गया, नोट का नोट यहाँ पर हमारा सेम आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर ड्रिंक आ गई प्लस ing आ गया और हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, कॉफी. सो आइए जान लेते हैं 2 more एग्जाम्पल्स. मैं 2 एग्जाम्पल और दे रहा हूं जो कि प्लूरल के हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स के हैं, जिनके साथ क्या लगता है, वर नॉट और वरंट. We were coming for shopping. Were not coming for shop. हम शॉपिंग के लिए नहीं आ रहे थे. यहाँ पर वर के पीछे नोट मत लगाना भूलना, नेगेटिव में. We were not coming for shopping. हम शॉपिंग के लिए नहीं आ रहे थे. फिफ्थ एग्जाम्पल, you are not shopping in market.
क्या तुम मार्केट में शॉपिंग के लिए नहीं आ रहे हो? सॉरी, यहाँ पर वर आना था, मैं भूल गया था। वर नॉट, यू वर नॉट शॉपिंग इन मार्केट. So I hope you understand concept of negative. Now we are going to learn about interrogative. So चलिए पहले इसको क्या कर लेते हैं हम, इरेज. इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव. सो इंटेरोगेटिव की डेफिनेशन क्या है? was were plus subject प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. ऑब्जेक्ट में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ. लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, आपके मार्क्स भी डिडक्ट हो सकते हैं टेस्ट्स और पेपर्स में. सो ये तो थी क्या थी हमारी डेफिनेशन इंटेरोगेटिव की. सो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स जान लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल, वॉज आई राइटिंग आर्टिकल. क्या मैं आर्टिकल को लिख रहा था? सो जैसे कि हमने नेगेटिव में देखा, वहां पर हमने क्या लिखा था? आई वॉज नॉट राइटिंग आर्टिकल. सो नेगेटिव में हमने लिखा था आई वॉज नॉट राइटिंग आर्टिकल. पर इंटेरोगेटिव में क्या है? इंटेरोगेटिव में हमको बनाना होता है क्वेश्चन. सो क्वेश्चन कैसे बनता है? जो हमारी वर्ब है वॉज, उसको फर्स्ट में आ जाती है और सब्जेक्ट सेकंड में आ जाता है और वर्ब हमारी आ जाती है थर्ड नंबर पर, राइट प्लस ing राइटिंग एंड आर्टिकल ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या आ गया हमारा? क्वेश्चन मार्क. सो सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं. was he reading books. क्या वो बुक्स की रीडिंग कर रहा था? वॉस का हमारा वॉस क्या आ गया? सेम आ गया. और यहां पर हमारा आ गया थर्ड एग्जाम्पल. अब मैं आपको देने जा रहा हूं थर्ड एग्जाम्पल. वॉज शी ड्रिंकिंग कॉफी. क्या वो कॉफी को पी रही थी? यहां पर हमारा क्या बन रहा है? क्वेश्चन बन रहा है. ये क्वेश्चन मार्क सही नहीं लगा. सो आई होप यू अंडरस्टैंड these 3 examples. Wait, I will give you more. पहले इसको इरेज कर लेते हैं. अब मैं आपको देने जा रहा हूं प्लूरल के एग्जाम्पल्स. वर वी कमिंग फॉर शॉपिंग. क्या हम शॉपिंग के लिए आ रहे थे? फिफ्थ एग्जाम्पल, वर यू शॉपिंग इन मार्केट? क्या तुम शॉपिंग कर रहे थे मार्केट में? सो ये बन रहा था हमारा क्वेश्चन. सो जो हमारा वर है, वर का वर सेम आ गया.
यू हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, शॉप प्लस ing शॉपिंग बन गया हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing बन गया। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर हमारा, मार्केट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए इंटरोगेटिव में। So friends, I hope you understand today one concept of positive, negative and interrogative and past continuous tense. If you are new at my channel, please subscribe to my YouTube channel ECC English Coaching Classes and add comments if you find any difficulty related to my concepts and like to my video. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियोस को लाइक कर देना। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है मेरे कॉन्सेप्ट्स में तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपके लिए बना दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड